भारतीय संस्कृति त्योहारों की भूमि है। यहाँ पर हर त्योहार केवल आनंद और उत्सव के लिए ही नहीं मनाया जाता कि खाया पिया, अच्छे कपड़े पहने, पटाखे चलाए और बस हो गया। यहाँ पर हर त्योहार के पीछे एक लाइफ लेसन और स्पिरिचुअल संदेश छिपा हुआ है और उन्हीं में से एक त्योहार है दशहरा। तो सबसे पहले सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं कि इस दिन राम ने रावण को मारा था और धर्म की पुनः स्थापना की थी, इसीलिए दशहरे का त्योहार बनाया जाता है। रावण सिर्फ एक राक्षस नहीं था, बल्कि वह काम, क्रोध, लोभ, लालच, अहंकार, अन्याय, अधर्म जैसी बुराइयों का प्रतीक था। रावण के जो 10 सिर थे वो सब इन्हीं बुराइयों के प्रतीक थे। पर ऐसा नहीं था कि रावण ज्ञानी नहीं था, उसको वेदों का बहुत ज़्यादा ज्ञान था, बहुत ज़्यादा नॉलेज थी और उसने शिव जी और ब्रह्मा जी की तपस्या करके बहुत ज़्यादा शक्तियाँ भी प्राप्त की थी। परंतु इन सब के होने के बाद वो इतना ज़्यादा अहंकारी हो गया, इतना ज़्यादा अधर्मी हो गया कि वो अपने आप को ही भगवान मानने लगा कि मैं ही सब कुछ हूँ। और इस मद में, इस अहंकार में उसने देवताओं पर अत्याचार किए, ऋषि मुनियों पर अत्याचार किए, अन्याय किया, कुबेर का राज्य छीना और साथ ही अपनी पत्नी मंदोदरी और विभीषण की सही बातों को भी नहीं माना और सभी तरफ आतंक को फैलाया और अधर्म और अन्याय की राह को चुना। इसीलिए दशहरे के दिन जब राम ने रावण को मारा था तो यही सीख हमें दी थी कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों नहीं हो, अंत में जीत सच्चाई की और धर्म की ही होती है। झूठ, धोखेबाजी और चालाकी दिखाकर व्यक्ति थोड़े समय के लिए खुश हो लेता है कि उसे लाभ मिल रहा है, परंतु स्थायी लाभ तो सच्चाई और धर्म की राह पर चलने से ही मिलता है। परंतु आज की जनरेशन त्योहारों को शॉपिंग, फैशन, सेल और मनोरंजन के रूप में देखती है और मॉडर्न दिखने की होड़ में परंपराओं की जगह आधुनिकता को यंग जनरेशन ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगी है और आज त्योहार सिर्फ वीडियो बनाकर और फोटो खींचकर सिर्फ पोस्ट करने के लिए ही रह गए हैं, क्योंकि आज की जनरेशन पर टेक्नोलॉजी और मोबाइल गेम इतने हावी हो गए हैं कि उन्होंने स्कूलों में महाभारत और रामायण जैसी जो कथाएं पढ़ी थी वो सिर्फ कथाएं किताबों तक ही सीमित होकर रह गई हैं। इसलिए यह आज के समय में पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को त्योहार बनाने के पीछे जो लॉजिक है वो ज़रूर बताएं और साथ ही उनको यह बताएं कि हमारे जो धर्म ग्रंथ है वो सिर्फ कहानियाँ नहीं है, बल्कि उनमें जीवन जीने की कला भी छिपी हुई है। और इसके साथ ही उन्हें यह बताएं कि हम त्योहार आपस में मिलजुल कर बनाते हैं, चाहे हम अपनी लाइफ में कितने ही बिजी क्यों नहीं हो, पर त्योहार के वक्त हम आपस में मिलजुल कर त्यौहार बनाते हैं, जिससे कि हमारे अंदर आपस में मिलजुल कर काम करने की भावना विकसित होती है और साथ ही प्रेम भी बना रहता है। यह प्रेम ही तो है जो कि हमारे अंदर के रावण को पनपने बिल्कुल भी नहीं देता है। दशहरा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की एक गहरी सच्चाई है जो कि हमें यह सीख देती है कि धैर्य, सच्चाई और धर्म की हमेशा जीत होती है और अधर्म और अन्याय का हमेशा अंत होता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।